Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. होप सो यू आर डूइंग वेल। हमारा जो हमें पता है हमारी रिवीजन स्टार्ट हो गई है, तो रिवीजन का जो आपका टेस्ट होगा मंडे वाले दिन वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये हमारे पास होता है कि जो हमारे पास सेल होते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं और सेल से मिलकर क्या चीज़ें बनती हैं, ठीक है। आपका सेलुलर रिकॉग्नाइज cells as a basic unit of life that are organized into tissues, organs, system and organisms। कि आपने बताना है कि आपका जो सेल है ये आपका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और इससे मिलकर क्या क्या चीज़ें टिश्यूज़, ऑर्गन, सिस्टम्स और ऑर्गेनिजम्स ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका फंक्शंस क्या है, ठीक है। देखते हैं चैप्टर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये हमारे पास होता है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है सेल ऑर्गेनेलिस हमें पता है हम कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मुश्तमिल होती हैं। सबसे पहले तो है सेल वाल क्या होता है, ये हमारे पास आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल की। सबसे ऊपर प्लांट सेल के सबसे पहली जो कवर करती है उसको सेल वॉल कहते हैं, जो लेयर कवर करती है, ठीक है। और ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती सेल वॉल। और उसके बाद है हमारे पास अगले पेज पे सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी ये कुछ चीज़ें तो अपने अंदर पास आउट होने की इजाज़त देती है और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती। उसके बाद हमारे पास है साइटोप्लाज्म, ये हमारे पास होता है जो हमारे पास सारे सेल को कवर करता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियस हमारे पास होता है ब्रेन ऑफ द सेल। उसके बाद वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल के अंदर हमारे पास वेस्ट सब्सटेंस स्टोर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद हमें माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है हमारे पास इसके ये पावर हाउस होता है हमारे पास सेल का। उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट वो होते हैं जो ग्रीन पिगमेंट देते हैं पत्तों को, ट्रीज़ को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस एनिमल एंड प्लांट सेल में। इसको आपने गौर से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में और कौन से डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसको आपने गौर से देख लेना है। फिर अगले पेज पे हमारे पास के सेल एंड देयर फंक्शंस। अब ये सेल एंड देयर फंक्शंस क्या है, सबसे पहले टिश्यूज़ आ जाता है। टिश्यूज़ में हमारे पास क्या है, यूनियन ऑफ द सेल होता है। टिश्यूज़ जब बहुत ज़्यादा सेल इकट्ठे हो जाते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। उसके बाद ये नीचे दिए हुए हैं प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़, ये कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूनियन ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन्स कहलाते हैं। जब ज़्यादा सारे टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बना देते हैं, और ये नीचे ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दिए गए हैं। उसके बाद अगले पेज पे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। अब यूनियन ऑफ ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे पास ये रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है प्लांट सेल्स में, जो हमारे पास प्लांट ऑर्गन सिस्टम है उसमें। फिर एनिमल ऑर्गन सिस्टम है, उसमें हमारे पास क्या होता है, ये स्कल बैकबोन जो हमारे पास हॉर्स में दिए गए हैं, और इसके बाद बर्ड्स में अलग से दिए गए हैं, ठीक है। ये कॉकरोच का भी उन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमारे पास यूनियन ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जो यूनियन हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होता है वो ऑर्गेनिज्म यानी एक मुकम्मल जानदार बना देता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट सनफ्लावर बन गया। उसके बाद ये आगे उन्होंने रैट दिया हुआ है कि ये भी एनिमल एक मुकम्मल ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या चीज़ होती है ये आपने देखना है। ऊपर इसके डिफाइन है डिवीजन ऑफ लेबर की, इसको आपने गौर से देखना है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने ये हमें बताया हुआ है इन शॉर्टकट के ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये किस चीज़ से मिलके बनता है, ठीक है। और ये आपने एनिमल और प्लांट सेल दोनों का देख लेना है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ आपने पूरे चैप्टर में से भी रीड आउट करने हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास बी पोर्शन है, बी पोर्शन में ये भी आपने देखना है कि ये हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और इनके नेम क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं, ये भी आपको लिखवाए गए थे क्लास में। उसके बाद ये आपके पास सी पार्ट है, ये आपने इसको देखना है। और ये हमारे पास है डी पार्ट में शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आगे इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चंस, ये सारे आपको निशान लगवाए गए हैं। उसके बाद एफ लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। इसको आपने याद करके आना है, ये आपका मंडे को टेस्ट होगा इसका। और होमवर्क में आपके पास ये है कि आपने सिर्फ टेस्ट जो है फर्स्ट चैप्टर उसकी
तैयारी करनी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है और आपका मंडे को इसका टेस्ट होगा। अगर भी फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई कि क्या चीज़ है, कैसे करनी है, तो आपने टेस्ट से पहले आके सबसे पहले अपनी क्लास से कंसल्ट करना है। अगर उनसे भी समझ नहीं आती तो फिर आपने अपने टीचर से कंसल्ट करना है, ठीक है, टेस्ट होने से पहले। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें।